दोस्तों इस समय ना हिंदुस्तान के अंदर जो फार्मिंग हो रही है ब्रॉयलर फार्मिंग, इसमें ना बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते ना काफ़ी ज़्यादा फार्मर भाई हमारे परेशान हैं। इसी सिलसिले में आज मैंने एक्सपर्ट से बात किया, डॉक्टर इब्ने अली सर से। उन्होंने बताया ब्रॉयलर फार्मिंग के कुछ बहुत ही बेहतरीन नियम, जिनको आप लोग अवश्य देखें। इसमें हमने कई टॉपिक्स जैसे कि लूज ड्रॉपिंग, इसके बाद वायरल की समस्या, रानीखेत के बारे में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा सुनें, इसकी बिल्कुल भी मत करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सर, ये आजकल जो अपने फार्मों में देखा जा रहा है कि हर तरफ एक ही समस्या है। कुछ हाँ। जगह तो जो हमारी फीड की वजह से समस्या आ रही बीट में, जैसे चॉकलेटी बीट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लूज ड्रॉपिंग आ रही है। लूज ड्रॉपिंग आ रही है, बंदा परेशान है सर उससे। हाँ। एक तो इस समस्या का समाधान बता दीजिए सर, तो और इस टाइम थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। आपको नहीं, ये आप बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर इब्ने अली बोल रहा हूँ। जी सर। और देखो अजय, एक बात मैं तुम्हें बताऊं। हाँ सर। इस बार जो बारिश का मौसम है ना, जी सर। ये और सालों जैसा नहीं है। जी। आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा बारिश इस टाइम तराई के एरियाज में हो रही है। हाँ सर। तराई का मतलब है ये गोरखपुर से लेके और ये पंजाब तक जितनी बेल्ट है, जी जी। इसके अंदर काफी ज्यादा बारिश हो रही है। बिल्कुल तो सर। इसकी वजह से जो वायरल एपिडेमियोलॉजी है, मतलब वायरस का जो फैलाव है, उसका स्प्रेड करने का है, वो जी बहुत तेजी से बढ़ा है। जी सर। समझे? जी सर। और यही वजह है कि यहाँ पे रामपुर एरिया में, जो जहाँ तक आज तक कभी मतलब वायरल बर्ड फ्लू का कोई आउटब्रेक नहीं देखा गया, वहां पर भी एक बर्ड फ्लू का आउटब्रेक देखा गया। मतलब एक अच्छी, उसमें कई फार्म्स उससे प्रभावित हुए, जी जी। है ना? जी तो सर। ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि वायरल की जो इस टाइम समस्या है, वो जी। कोई कहानी नहीं है, वो बिल्कुल सर। हकीकत है। जी। फार्मर डरता है इससे कि कहीं मैं किसी को बता दूं, मोर्टलिटी हाँ। वोर्टलिटी का कोई अधिकारी या प्रशासन ना आ जाए। बिल्कुल तो सर। ये लोग छुपा के भी रखते हैं। जी मार्केट वो होने लगा है। अब ये जी। अचानक से जो मार्केट इतना बढ़ गया है, 90 रुपए और 95 रुपए की मंडी खुल रही है अब यहाँ पे दिल्ली में। जी इसकी सर। वजह यह है कि जो बड़ा बर्ड था, या तो वो निकल गया है, जी। या वो मोर्टेलिटी की भेंट चढ़ रहा है। बिल्कुल। समझे? तो सप्लाई डाउन हो गई है। बिल्कुल तंदूरी सर। मुर्गा बिल्कुल नहीं है मार्केट में। हाँ बिल्कुल तो सर। तो इस वजह से बीमारी के प्रकोप जब बढ़ता है जी और बर्ड मरने लगता है, तब ये ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जी। इस टाइम दो समस्याएं चल रही हैं। जी पहली समस्या जो है, वो तो है बीज की समस्या, जी। क्योंकि लीटर गीला हो जाता है बारिश में, जाहिर सी बात है। जी और जब लीटर गीला होता है तो वो कोक्सीडियोसिस और लूज ड्रॉपिंग, तरह तरह की प्रॉब्लम्स जी। आती हैं। आती है सर। आती हैं। जी आती तो हमें ये देखना है कि हमें एक तो लूज ड्रॉपिंग पे काम करना है, क्योंकि उससे फीड वेस्ट होता है, एफसीआर बढ़ता है। तो बिल्कुल लूज सर। ड्रॉपिंग की जहाँ पे समस्या है, जी बेझिझक आंख बंद करके सेप्टिमा लगाओ, जी। रेमिफ्लोर लगाओ। जी 95% आपको इससे राहत मिल जाएगी। अगर बिल्कुल सर। कोक्सीडियोसिस आपको दिख रहा है, ऑरेंज कलर की बीट आ रही जी है ना, जी। लाल रंग की बीट आ रही है, जी तो आप इसमें कॉक्सीरेज लगाओ। जी। कॉक्सीरेज तो अपना आता है, नई जी बिल्कुल दवा है। और जी। जी कॉक्सीरेज की खास बात यह है कि ये कॉक्सीडिया पे काम करता है। जी। ठीक है? जी और जितनी भी एंटी कॉक्सीडियल दवाएं मार्केट में हैं, जी। उनसे सबसे सस्ता है। मतलब बिल उनके लगभग 15% रेट में है ये। जी सर। क्योंकि अगर आप कुछ भी लेने जाओगे, सुपर कॉक्स वगैरह या एम्प्रोलियम, और जी उनमें रेजिस्टेंस भी काफी अब आ गया है, जी। तो वो आपको काफी महंगा पड़ता है। बिल्कुल ठीक है? सर। इस वजह बिल्कुल। से फार्मर पूरी डोज नहीं लगा पाता। डोज नहीं लगा पाता तो वो बल ठीक नहीं होता। जी तो कॉक्सीरेज, अगर कॉक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम है, लूज ड्रॉपिंग, लाल बीट है, ऑरेंज कलर की बीट है, तो जी आप कॉक्सीरेज 3-4 दिन इस्तेमाल करोगे, आपका जी। फ्लॉक बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जी और ऐसा भी कर सकते हो कि आप 10 दिन में एक बार 2 बार कॉक्सीरेज का कोर्स करा दो, जी। तो वो भी काफी अच्छा रहता है। तो ये तो हो गई बीट की समस्या।
हाँ सर। और दूसरी और बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर एक और बड़ी समस्या है, जैसे कि अभी बारिश हो रहा है, बारिश चली जाती है, फिर इसके बाद में समस्या ये आती है कि कुछ जगह पे ये देखा गया है सर, जैसे आम के बाग के पास फार्म है हम्म। या कुछ ऐसी जगह पे फार्म है, वहां पे सर वायरल का बड़ा अटैक हो रहा है, हर तरह वा- के, चाहे वो आईबीडी हो या जो भी हो, हम्म। वायरल बहुत आ रहे हैं सर, जिसकी वजह से कई सारे फार्मर हमारे परेशान हैं। अभी कल एक हरियाणा के फार्मर थे सर, हम्म। उनको जब हमने मतलब हमसे बीच में उनसे जब बात नहीं हुई थी, अच्छा। तो दवा जब उन्होंने लिया और उसमें अप्लाई किया सर, तो हम्म। जहाँ पे 46 मोर्टेलिटी थी, वो मोर्टेलिटी आज घट के 6 पे आ गई है सर। अच्छा, तो देखिए इस वायरल भी तो कौन सी दवाई, वायरोकॉन इस्तेमाल किया? बायोकॉन चलाया था सर और नेक्जाम्यून। नेक्साम्यून और वायरोकॉन। जी देखो वायरल में इस समय नेक्साम्यून और वायरल जो है जी वो काफी अच्छा काम कर रहा है। जी और हरियाणा में जैसे मैंने बताया कि काफी फैला हुआ है, आया हुआ है, जी तो ये लोगों को मतलब काफी राहत दे रहा है। जी सर। और वायरोकॉन को जब तक आप मतलब इस वायरल में जैसे मैंने बताया भी आपको पहले जी कि वायरल क्योंकि बारिश का मौसम ज्यादा जी एक्सटेंड हो गया है बिल्कुल सर। और बहुत बढ़ गया है, तो जी वायरल इधर बहुत फैल रहा है। बिल्कुल तो सर। वायरोकॉन इसका बहुत अच्छा एक मतलब तोड़ है। ये डायरेक्टली वायरल को तो वो नहीं करता, लेकिन उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं जी तो उन्हें काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। और नेक्साम्यून जो है वो इम्यून बूस्टर है, जी वो काफी इम्यूनिटी को अच्छी। बढ़ा देता है। हाँ, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जी जैसा आप खुद ही बता रहे हो फार्मर के पास, तो इस टाइम फार्मर्स को ये चीजें ना रखनी चाहिए। बिल्कुल कुछ सर। और रखे ना रखे, ये उनका बहुत ज्यादा जो घाटा एकदम से होता है ना, जी उन्हें ये दवाइयां रोक सकती हैं। एक कॉक्सीरेज रखे, जी एक सेप्टिमा रखे, जी एक वायरोकॉन रखे, जी सर। ठीक है, और एक जी नेक्साम्यून। तो जी सर। नेक्साम्यून, वायरोकॉन, जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, आईबी है जी या एलपीआई है, बिल्कुल बर्ड फ्लू तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो एक अलग केस हो अलग जाता है, चीज है सर। हाँ लेकिन इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकाइटिस है, जैसा आपने एक पोस्टमार्टम भी मुझे भेजा था वो वाला, जी जिसमें जी उसका जी बिल्कुल उसके ट्रैकिया में खून ही खून था, जी बलगम और खून था। ये वही जी वाला सर। केस है ना जिसमें ये इम्प्रूव हुआ है? जी 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 हाँ, कल वाला ही था सर। कल वाला ही था ना। तो जी वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में मतलब सीधा सा फार्मर याद रखे, वायरोकॉन और जी नेक्साम्यून चलाए। जी अगर टॉक्सिसिटी दिख रही है, लीवर जी के अंदर प्रॉब्लम है, तो कार्निटेक और वायरोकॉन का इस्तेमाल करें। आईबीएच जैसी कंडीशन अगर आ रही है जी और खाली टॉक्सिसिटी है तो कार्निटेक एफ भी काम बहुत अच्छा करता है। जी उसके अलावा यह है कि रेस्पोज है खरखराहट के लिए, जी। इसमें वायरल की जो प्रॉब्लम आती है इसमें खरखराहट भी होती है, तो रेस्पोज बहुत अच्छा काम करता है और रेस्पोज को अच्छा अभी सर, इम्प्रूव। एक एक थोड़ा सा सर रोकना चाहूंगा हम्म। सर, जैसे अभी तो जिन लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे नए दर्शक हमारे हर दिन मुझसे जुड़ते रहते हैं, हम्म। उनका कहना है सर कि क्या इसके सर नॉर्मली सिम्टम्स जो बाहर से आउटब्रेक क्या देख करके हम बर्ड को पहचाने कि इसमें लगभग वायरल आ चुका है, इसके सर कुछ मतलब जो लक्षण है ना, उस हम्म। करेक्टर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। ठीक है, देखो मैं फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जी मतलब उलझाना नहीं चाहता बात को, बिल्कुल सर। सीधी सीधी बात बताता हूँ हाँ सर। कि फार्मर को अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि कोई एक ही बीमारी उसके फ्लॉक को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल सर। हमेशा कम से कम 2 या 3 इन्फेक्शन एक साथ होते हैं, जी ठीक है। जी सर। जैसे मान लीजिए आईबी का वायरस आ गया, जी तो साथ में माइकोप्लाज्मा आती है जो सीआरडी करती है, जी ई कोलाई आती है जिससे मतलब ब्लड में इंफेक्शन होता है और आपको लीवर के ऊपर वो झिल्ली सफेद नजर आती है। जी और आईबी का वायरस होता है जो ट्रैकिया को प्रभावित कर रहा होता है। जी सर। लेकिन जब हम खोल के देखते हैं और ट्रैकिया हमें लाल नजर आता है तो हम कहते हैं आईबी है, वायरल है ये। जी लेकिन वायरल जब भी आता है इसका मतलब है उसने इम्यूनिटी को भेद दिया है, इम्यूनिटी को डाउन किया है बर्ड की, या जी बर्ड की सर। इम्यूनिटी अपने आप ही डाउन हो गई, फीड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जी है ना, किसी भी वजह से, क्राउडिंग जी है आपके फार्म में बहुत ज्यादा,
जी तो जब वायरल आता है तो इम्यूनिटी एक तो डाउन हुई भी रहती है, वो उसे और डाउन कर देता है। जी तो और इन्फेक्शन जो नहीं आने वाले होते हैं जी वो भी आ जाते हैं। जी तो हमें सिर्फ वायरल को ही, जब वायरल हो तो जी सिर्फ वायरल समझ के इलाज नहीं करना होता। जी सर। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जी है ना। जी और सर। एक बात इसमें और है, अक्सर जी लोगों ने देखा होगा कि एंटीबायोटिक जब लगाते हैं वायरल में तो जी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। जी सर। जी क्यों बढ़ती बिल्कुल। है, उसका क्या जी कारण है? उसका कारण ये है जी कि जैसे आईबीएच है, जी आईबी का वायरस है, जी ठीक है, और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो किडनी को डैमेज करते हैं। आईबीडी का वायरस है जी जो गम्बोरो करता है। जी ये 3-4 वायरस ऐसे हैं जो वर्ल्ड की बॉडी के साथ साथ जी किडनी को भी डैमेज करते हैं। जी सर। अब जितनी भी एंटीबायोटिक मार्केट में इस टाइम चलती हैं, चाहे वो नियोमाइसिन है, जी आप इंटरनेट पे डाल के देख सकते हैं, गूगल पे डाल के देख सकते हैं, लियोफ्लॉक्सासिन है, जी ठीक है, जेंटामाइसिन है, ये सब जी चीजें किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, किडनी के लिए हानिकारक होती हैं। जी तो सर। वायरस भी किडनी डैमेज कर रहा है और जी जो एंटीबायोटिक लगा रहे हैं वो भी किडनी डैमेज कर रही है। तो जी वो इस वजह से कई बार एंटीबायोटिक में जी में जब एंटीबायोटिक लगाते हैं तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। जी इस सर। केस में सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए सबसे जी पहली बात तो ये समझ में आ गई कि हमें कभी भी वायरल अकेला नहीं होता। बिल्कुल सर। जब वो आएगा मतलब जी उसमें सिम्टम वही दिखेंगे, लक्षण। जी बर्ड मतलब सुस्त हो जाएगा, पाम में कोने में खड़ा रहेगा, जी पंख फुला लेगा, आंखें बंद कर लेगा, मुंह खोल के सांस लेगा, जी है ना। जी उसे हिलाने की कोशिश करोगे तो हिलेगा नहीं वो। जी यही लक्षण होते हैं ना, ये देखते हैं आप। बिल्कुल सर। सांस लेगा तो आवाज आएगी। जी इसे हम कहते हैं कि यार इसमें वायरल है। और फिर क्या होता है, जो इसकी एक सबसे बड़ा लक्षण होता है, मोर्टेलिटी अचानक से बढ़ती है। जी और अगर उसे कंट्रोल नहीं किया, उस जगह उस पर अंकुश नहीं लगाया तो वो बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सर। अब वायरल तो 3-5 दिन में अपना कोर्स करके निपट जाएगा, वो तो निपट जाएगा सर। हाँ। शांत होके बैठ। लेकिन जो वो और इन्फेक्शन लेके आया होगा जी वो बर्ड को मारते रहेंगे। अब जी फार्मर क्या करेगा, किडनी टॉनिक लगा देगा, लिवर जी टॉनिक, जो भी उसे समझ में आता है डीलर दे देता है। जी ऐसे में वायरोकॉन, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है वो, जी और नेक्साम्यून इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, एंटीबॉडी वगैरह को, है ना। जी तो वो दोनों जब मिलके काम करते हैं तो वो बर्ड में होने वाले जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं, आर्थिक नुकसान है, जी उन्हें कम करते हैं ये वाली दवाइयाँ। जी ठीक सर। है, और खास तौर से अगर बर्ड बड़ा जी है ना, मरेगा तो नुकसान ज्यादा होगा, तो उसमें तो कम से कम इन्हें इस्तेमाल करना ही चाहिए। और मैं बिल्कुल ये सर। भी इनका भी, जो जिन फार्मर की भी बात कर रहे थे, इनका भी ईसी शेड है। जी ईसी शेड में जब मोर्टेलिटी होनी शुरू होती है ना, जी तो फार्मर से संभाले नहीं संभलती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं संभलती है? जी क्योंकि फार्मर को नॉर्मल वेंटिलेशन का बताया गया है इसी फार्म में कि जब नॉर्मल कंडीशन हो, जब बर्ड स्वस्थ हो तो कितना वेंटिलेशन रखना है, जी कितनी ह्यूमिडिटी रखनी है। जी लेकिन जब वो बीमार हो जाता है बिल्कुल सर। करेक्ट। उसमें नहीं बताया जाता, ना कोई कंपनी बताती, ना एसी लगाने वाला बताता कि भाई अब कितना वेंटिलेशन रखना है। जी भाई आपको बुखार होता है, आप कंबल ओढ़ के लेटते हो ना गर्मी में भी, बिल्कुल भी सर। आपको ठंड लग रही होती है। बिल्कुल अब सर। आपने एसी, आपको वेंटिलेशन भी बनाए रखना है, वेंटिलेशन बनाएंगे तो फार्म में हवा बहेगी जी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के हिसाब से। जी सर। वो बर्ड के ऊपर से बहती है, और उसे ठंडा भी लग रहा है, बुखार भी है, उसे ठंड भी लग रही है, लेकिन उसे वेंटिलेशन बनाए रखना है। तो वो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जी आप वायरोकॉन और इसे साथ में रखें, नेक्साम्यून को। जी ठीक है, बीट की प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन लाल दिखे, लीवर में आपको इन्फेक्शन दिखे, सेप्टिमा लगाएं। लूज जी ड्रॉपिंग में टॉक्सी की प्रॉब्लम आए, जी टॉक्सीवेज लगाएं। जी टॉक्सिसिटी दिखे, कार्निटेक एफ लगा दें। जी खरखराहट सर। और रेस्पोज लगाएं। ये 4-5 दवाएं जी सर। अपने पास हमेशा रखें, जी है ना। सर, और एक अपने, लास्ट क्वेश्चन एकदम। अभी जी, एक बंदे ने कमेंट किया था मुझे और उन्होंने कॉल भी किया था। हम्म, सर जैसे किसी के यहाँ अगर रानीखेत बीमारी आई है फार्म हाँ, में, हाँ। तो वो रानीखेत का फ्लॉक जब निकल जाता है सर, उसके कितने दिन बाद मतलब बर्ड फिर से डालने चाहिए? देखिए एक नॉर्मल जो गैप दिया जाता है वो 2 हफ्ते का दिया जाता है। जी
लेकिन जहां तक रानीखेत के वायरस का सवाल है, जी सर। ठीक है, जी। तो रानीखेत का जो वायरस है वो पैरामिक्सो वायरस होता है। जी। और ये जो वायरस है ये लगभग ये माना जाता है कि 2 से 3 महीने तक अगर साफ सफाई ना हो तो उसमें पड़ा रहता है फार्म के अंदर, उसकी जी पीठ सर। के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर में, जाल के ऊपर, मकड़ी के जालों में चिपका रहेगा, स्विच के ऊपर चिपका रहेगा, जी। है ना। बर्तन अगर ठीक से नहीं धोए हैं तो उस पे जो पाइपलाइन होती है उस पे चिपका रहता है। जी सर। तो मैं ये कहूंगा कि आप और 3 महीने तो फार्म खाली छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको ये करना चाहिए फार्मर को कि जब अगर आपको डाउट भी है कि रानीखेत आई है, तो जी। कोई ना कोई तो बीमारी आई होगी जिसे आप रानीखेत समझ रहे हो। बिल्कुल सर। सही है। जी। तो अब हमें ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम फार्म को अच्छे से साफ करें। अब फार्म को साफ करने का तरीका क्या होता है ये भी आपके दर्शकों को जानना चाहिए। जी तरीका सर। ये होता है, जब बीमारी अगर बीमारी नहीं आई तो नॉर्मली आप साफ करते हैं, लीटर उठा के फेंक दिया जी। और क्या कहते हैं छिड़काव कर दिया मिर्कॉन वगैरह से, या जो भी आपके पास वो होते हैं। जी सर। लेकिन जब बीमारी आ जाती है, दिख जाती है, तो हमें खास तौर से पाइपलाइन को, बर्तनों को, ठीक है, उन्हें जी। साफ करना होता है। जी। पर्दों के आगे पीछे हमें उसकी धुलाई करनी होती है सर्फ के पानी से, और जी। उसके बाद नॉर्मल पानी से उसकी धुलाई करनी होती है। खास तौर से मैं पर्दों की बात कर रहा हूँ, जी। क्योंकि पर्दे इंसान लपेट के रख देता है। हाँ। ठीक है। जी। और 14 दिन का उसे टाइम पीरियड देना चाहिए सफाई करने के बाद। जी। और एक खास बात यह है कि जी। जब वो बर्ड डालने वाला है जी। उससे 1 हफ्ता पहले अगर उसका फार्म कच्चा है जी। तो वो ब्लीचिंग पाउडर को पहले तो चूना, मतलब फार्म की खुदाई कर दे, आधा आधा इंच या 1 1 इंच, थोड़ा जी। थोड़ा जी उसके सर। ऊपर चूना डाल दे। जी। चूना डालने के बाद एक पानी का स्प्रे कर दे ताकि वो चूना जल जाए। जी। उसके बाद अगले दिन ब्लीचिंग पाउडर डाले, इतना डाल दे कि पूरा फार्म सफेद हो जाए। जी अब सर। 7 दिन के लिए फार्म को बंद कर दे। जी। ठीक है। जी सर। अब आपका फार्म जो मिट्टी वगैरह है या जो वो पर्दे वगैरह आपने धो दिए थे, जाल वगैरह धो दिया, स्विच साफ कर दे, मकड़ी के जाले हटा दे, जी। फिर आप अपना फार्म खोलें। जी। ठीक है। जी। और कोशिश ये करें कि भूसी के ऊपर न्यूज़पेपर लगा के जी। ब्रूडिंग करें। जी। आपके यहाँ मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ कि 90% आपका फ्लॉक बिल्कुल अच्छा जाएगा और पिछली वाली बीमारी आपके यहाँ नहीं आएगी। जी। जी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे, जी सर। क्योंकि लोग सुन रहे हैं, जी। सुनेंगे आपकी बात। जी सर। ईसी फार्म फार्म वाले जो है ना, जी। वो एक बहुत बड़े मुगालते में रहते हैं। जी। वो मुगालता ये है कि जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन उठाया जी। कि भाई कितने दिन खाली फार्म को रखना चाहिए। जी। देखिए, फार्म को खाली क्यों रखा जाता है, क्यों उसमें वेंटिलेशन हो जाए, धूप वगैरह आ जाए और वो उसे साफ कर दे ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह हैं, जरासीम है, वो उसके मर जाए। जी सर। लेकिन ईसी फार्म कम से कम 40 फुट, 45 फुट, 50 फुट चौड़े बनाए चौड़े जाते हैं। बनाए जाते हैं, हाँ सर। कम से कम 35 फुट चौड़े तो होते ही हैं। जी। इनमें नेचुरल वेंटिलेशन नहीं होता है। जी। इन्हें आप 6 महीने भी अगर खाली रखेंगे ना, जी। तो इनके अंदर का वायरस वैसा का वैसा ही रहेगा। जी। नेचुरली नहीं मरती हैं ये चीजें, क्योंकि वायरस जो है वो तो एक धूल का कण है बॉडी के बाहर। जी। जैसे धूल है वैसे वायरस है। जी सर। और कोई जब फार्म बंद होता है तब तो पंखे चलाता नहीं है। नहीं। इस वजह से ईसी फार्म वालों को फार्म की सफाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी सर। और हाँ, और इसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है सैनिट्रॉम, जी। स्प्रे करने के लिए। जी ठीक सर। है, पर्दों पे, पाइप पे, रूफ पे सैनिट्रॉम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैनिट्रॉम पाइपलाइन साफ करने के लिए बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। जी सर। 30 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप पानी में डाल के उसे पाइपलाइन में छोड़ दें। जी। 24 घंटे के लिए आपकी पाइपलाइन बिल्कुल उसकी गाद और सारा अंदर से वो निकाल के साफ कर देता है, क्लीन हो जाएगी। क्लीन हो जाएगी। तो रानीखेत का जो सवाल था, फिर मैं उसे वो कर दूं कि जी। आपको 3 महीने तो खाली छोड़ नहीं सकते हैं। जी। और क्योंकि वायरस इतना पड़ा रहता है तो कम से कम 14 दिन तो रखें, और साथ में सफाई बहुत अच्छे से करें जैसा बताया। जी। ठीक है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें थैंक देने यू के लिए, भाई। और थैंक यू। दर्शकों को हमारे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। फिर थैंक सर यू। जरूरत लगती है, अगर कमेंट आते हैं इस टाइप के, हाँ, तो मैं जरूर आपसे एक बार पुनः बात बिल्कुल करूंगा बिल्कुल। सर। बिल्कुल बिल्कुल।
धन्यवाद सर। ओके। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को और भी कुछ किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, सर से जानकारी चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा, हम वीडियो बना